लिहाजा हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास और आम आदमी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है। जितने दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रहती है उतने ही दिन ये अपने आका अमेरिका और उनके जो अमेरिका के जो हथकंडे हैं बजरिया IMF उनके ताबे महज हैं और ये इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि मुसलमान दुनिया के अंदर वाहिद एटमी कुव्वत है जिसको ये घुटनों के ऊपर लेके आए हैं। हम इनके ऊपर लानत भेजते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। चीमा साहब मैं सारी ओवरऑल सिर्फ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एजाज चौधरी साहब का, वकरा बरदरी सारी का, NA 121 के बहुत सारे वर्कर्स, नौशीन आपा और खवातीन स्पेशली जो जिस तरह आई हैं, सारों को, सादिया सोहेल बहन मेरी, बाकी सारे MPs बड़े टाइम पे आए हैं। ये जो मीडिया में, और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मीडिया में चला है तो उन्होंने बुज़दिलों ने ख़राब करने के लिए ला रहे थे ऐसी गाड़ी में जिसमें बंदा ज़्यादा ख़राब हो। बेसिकली केस बनता कोई नहीं है, ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से मामला दूसरी तरफ लेके गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि हर रोज़ यहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रही है, महंगाई कर रही है, आटा, तेल। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगले 20 दिन के बाद आपको पाकिस्तान में सब्जियां नहीं मिलेंगी। अगले 20 दिन बाद पाकिस्तान में आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी। दालें पहले नहीं हैं। दाल और सब्जियां दो ऐसी चीज़ें हैं जो 20 दिन बाद पाकिस्तान में नापीद हो जाएंगी। वजह ये कि कहीं इन्होंने सीड मंगवाने की इजाज़त दी, इम्पोर्ट सीड जो है उसकी इम्पोर्ट बंद थी। लिहाजा ये सारी नालायकी छुपाने के लिए, जिस तरह तेल कल 35 रुपये बढ़ा है, 35 रुपये बल्कि आज 35 रुपये और बढ़ना है। सो IMF का पैकेज लेने के लिए ये सारे के सारे मुतालबात अमेरिका के और भगौड़े नवाज शरीफ के पूरे कर रहे हैं। और उसमें ये एक यू कैन से क्रैक डाउन करेंगे PTI की लीडरशिप का, PTI की लीडरशिप पे क्रैक डाउन करेंगे, उनको मुख्तलिफ केसों में उलझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि लोग पीछे हट जाएं और इमरान खान से इलेक्शन जीता जा सके। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि सर ये नहीं होना। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके साथ न्यूट्रल का नाम लगता है लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। जिसके साथ न्यूट्रल का नाम लगेगा, जिसकी वो हमायत करेंगे, लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। तारीख चेंज हो रही है। अब जिनका साथ होना जमानत इक़्तिदार में आने की, उनका साथ होना ये जमानत बन गई कि फलां लोग इलेक्शन हारेंगे। लिहाजा हमें कोई शक नहीं, हम 50,000 से लेके 1 लाख वोट की पंजाब में लीड लेंगे NA के हल्के में इंशाल्लाह। इमरान खान 80% सीटें लेके जीत जाएगा। और जो समझते हैं वो डंडे से, केसेस से, बगावत कह के, गद्दारी कह के हमें डरा लेंगे। हम कहते हैं कि गद्दारी और बगावत ये मोहर आपके पास कभी होती थी, अब ये मोहर अवाम के पास है। अवाम को पता है कौन बागी है, अवाम को पता है कौन बिका हुआ है, अवाम को पता है कौन डरा हुआ है, अवाम को पता है किसने गद्दारी की है, अवाम को पता है किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। लिहाजा उसी हिसाब से वो मनी लॉन्ड्रर के, गद्दार के, वतन दुश्मन के, चोरी करने वाले के खिलाफ खड़े हैं। वो जब खड़े हैं तो इमरान खान इलेक्शन जीतेगा, इतनी लीड से जीतेगा। हमारे MNA जीतेंगे, हमारे MPA जीतेंगे, हमारे कमिटेड वर्कर इस तरह जीतेंगे जिस तरह जीतने का हक होता है। और हमारी सफ़ों में आपको एक भी लोटा अब नहीं नजर आएगा, यहाँ एक भी लोटा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। फवाद चौधरी को सियालकोट से वापस ले गए हैं, सियालमोड़ से वापस ले गए हैं। और उसकी वजह ये बनी, जब पता लगा कि वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने रजिस्ट करना है, वहाँ पे मुज़ामत होगी, इसलिए वापस ले गए हैं। और यहाँ लाने का मकसद भी कोई नहीं था, यहाँ बख्तरबंद गाड़ी में ला रहे थे। वजह यह कि ख़राब किया जाए, थकाया जाए, नींद ना लेने दी जाए, तशद्दुद कर नहीं सकते, लिहाजा ये करने की कोशिश की जा रही थी। जब आपको यहाँ देखा, यहाँ पे मूवमेंट बन गई, तो यहाँ से वापस चले गए। जहाँ कहीं आएंगे हम सामने होंगे।
वो तो आते तो पता लगता, लेकिन कोई ऐसा टेस्ट बनता नहीं है, कोई वजह नहीं बनती, सियासी कैदी है, सियासी कैदी है बिला वजह, लिहाजा कोई वजह नहीं बनती। जी आप कर लें। बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा है, आप कह रहे हैं मजीद बढ़ा रहे हैं, IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं जी। 80 रुपए का ये सागदार ने कहा ये मुल्क अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ही इसकी बात को संभालेगा। क्या ये जो दुनिया है, ये आप कह लें कि ये दुनिया असबाब की है। ये दुनिया जो है असबाब की है, जहाँ जो एक्शन लेंगे वो यहूदी ले, वो ईसाई ले, वो काफर ले, वो मुस्लिम ले, उसके हिसाब से लोगों ने खुशहाल होना है या बुरे हाल होने हैं। हम अगर आज गरीब हैं तो इसलिए कि हमारे यहाँ एक्शन ख़राब हुए, इसलिए आज हम गरीब हैं। लिहाजा इसहाक डार जैसे बंदों के होते हुए, नवाज शरीफ के और जरदारी के होते हुए ये नहीं हो सकता कि मुल्क खुशहाल हो जाए और उनके सरपरस्तों के, जिनको करप्ट लोग वारा खाते हैं, जिनको डरे हुए लोग वारा खाते हैं, जिनको बुज़दिल लोग वारा खाते हैं, जिनको ऑडियो और वीडियो वाले वारा खाते हैं, उनके होते हुए मुल्क खुशहाल नहीं होगा। अब पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को इस बात का पता है कि इस मुल्क को गरीब किसने रखा है, पसमानदा किसने रखा है, अनपढ़ किसने रखा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन की तरफ से बात करने जा रही हूँ। हमारे भाइयों को, बेटों को, हमारे बच्चों को जिस तरीके से ये फसाई हुकूमत अगवा कर रही है, उनको बेजा मुकदमात में फंसा रही है, तो आज भी आपने देखा है कि यहाँ जब हमें इत्तला मिली तो सबसे पहले ख़वातीन यहाँ पहुँची। हम अपने भाइयों के, बेटों के आगे खड़े हैं, हम एक मजबूत दीवार बना के खड़े हैं। ये लोग हमारे बेटों और भाइयों तक नहीं पहुँच सकते और आज हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इस फसाई हुकूमत को कह रहे हैं कि ये जितना दबाएंगे, ये जितना हमें कोशिश करेंगे नीचा करने की, ख़वातीन अपनी पूरी ताकत के साथ आगे निकलेंगी और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ही काफ़ी हैं। नामंजूर, नामंजूर। आपने भी करना शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मरियम नवाज साहिबा आई हैं और आते ही उन्होंने 35 रुपए का बम जो है वो गरीब अवाम पे जो गिराया है और ये उनका गरीब अवाम के लिए एक ही दिन में पहला तोहफा है और आगे आगे उन्होंने जो कुछ करना है वो सबको पता है। और हम ये पेट्रोल की कीमत को, जिसके इजाफे को मुस्तरद करते हैं और ये जो आगे आने वाली महंगाई की लहर है उसके लिए हमें सरापा एहतजाज होंगे। हमारा ये मुतालबा है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना होगा, इस फस्ताई हुई हुकूमत को जाना होगा। और इसहाक डार साहब जो बयान देते हैं कि जी ये अल्लाह, बिल्कुल हम मानते हैं कि अल्लाह, तो फिर ये मुफ्ती इस्माइल को चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? उसी को रहने देते, क्योंकि अल्लाह चला रहा था, क्योंकि अल्लाह तो चला ही रहा है, अल्लाह तो हर कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये एक इज़ाब है और जब ये इज़ाब आता है, जब हम अपने ऐसे हुक्मरान जो करप्ट और जो अवाम की नहीं सोचते बल्कि अपने मुकदमात की सोचते हैं, जब ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे, जब मरियम बीबी वहाँ से आएंगी अपनी सर्जरी करा के और उनका इस्तकबाल के लिए लोग जाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। ये जो लोग, ये जब महंगाई, ये जो कल 2500 लेके बिरयानी के डब्बे लेके वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग पहुँचे हैं और मेरा ख्याल है जो लोग नहीं पहुँचे कल, लाहौर की आवाम, उनको ये सज़ा दी गई है कि 35 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल को महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत को 18 रुपये इजाफा कर दिया गया है और आगे आने वाली महंगाई जो है वो गरीब की पहुंच से दूर होगी। आटा जो है वो नायाब हो चुका हुआ है और जैसे कि जमशेद चीमा साहब ने बताया कि आइंदा सब्जियां भी अवेलेबल नहीं होंगी और बहुत सारा, एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, गरीब पे एक बहुत बड़ा बम गिरने वाला है। बहुत शुक्रिया। चले